नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भूगोल की पहली कक्षा में। सबसे पहले तो प्रश्न यही आते हैं, भारत का भूगोल सीख रहे हैं कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। मैंने कहा भूगोल ही इतिहास है। दो इतिहास भी याद हो रहे हैं यहाँ। भूगोल ही, हिकेटियस, भूगोल से मतलब भूगोल के पिता, ही से मतलब हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहते हैं। इतिहास है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। हिकेटियस की पुस्तक का नाम भी आता है यस पीरियड्स या जस पीरियड्स लिखा जाएगा। इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। हिकेटियस ने पहली बार देशांतर रेखाएं, देशांतर मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं खींचने का प्रयास किया था। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है हिस्टेरोग्राफी। ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया है वो इरेटोस्थनीज ने किया है। इन्हें व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। भारत का पहला मानचित्र एनिवले ने बनाया था। आगे आइए। पृथ्वी, दो तरीके के प्रश्न और पृथ्वी से संबंधित पूछे जाते हैं, भूपरपटी पे तत्व और पृथ्वी पर तत्व। भूपरपटी मतलब ऊपरी परत पे। तो मैंने कहा भूपेंद्र आसिक है, भूपेंद्र आसिक है। भूपेंद्र, भूपरपटी की बात हो रही है। आसिक, आ से ऑक्सीजन, सिक से सिलिकॉन। भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, सिक, सिलिकॉन दूसरे नंबर पे है। सर्वाधिक ऑक्सीजन 46.8% और 27.7% सिलिकॉन है भूपरपटी पे, ऊपरी परत पे। अब दूसरा प्रश्न और यहां से देखा जाता है, ये पूछते हैं कि पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है। पृथ्वी लो आसिक मान गया, पृथ्वी लो आसिक मान गया। ये पृथ्वी इसलिए लिखा है कि पृथ्वी पर तत्वों की बात हो रही है। लो, लोहा, आसिक, ऑक्सीजन और सिलिकॉन वो क्रम से है। मान, मैग्नीशियम, सर्वाधिक मात्रा में लोहा और फिर दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व लोहा है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर मैग्नीशियम है। यूपीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी प्री की गारंटी से तैयारी करने के लिए संपर्क करें आरएमयू। ये भूगोल की क्लास मैंने शुरू कर दी है। वैसे 2000 रुपये की क्लास है। आज मैं इस पे विशेष डिस्काउंट दे रहा हूँ आप सभी लोगों को। क्लास आज ही शुरू हुई है, धीरे धीरे वीडियो ऐप पर अपलोड हो जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2000 रुपये की है, वैसे 499 रुपये में आज आपको मिल जाएगी पूरी क्लास ज्योग्राफी की। 60 वीडियोस में मैं पूरा कराता हूँ इंडियन ज्योग्राफी। 60 वीडियोस में ये 60 वीडियो आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केवल आज के लिए डिस्काउंट है, कल से ये कम से कम 1500 रुपये की तो हो ही जाएगी, क्योंकि मैं तो फैक्ट याद कराता हूँ ना। आगे चलते हैं इसी में। तीसरा पेज देखते हैं। पृथ्वी लो आसिक मान गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, टेलीग्राम चैनल का फ्री वाला लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। फ़ोन नंबर ये नोट कर लीजिए, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ए अफ्रीका उत्तर दे। अब देखो यहाँ दो प्रश्न और बनते हैं। महाद्वीपों का क्रम पूछता है, महाद्वीपों का क्रम। तो मैंने आपसे कहा ए अफ्रीका उत्तर दे। ये क्षेत्रफल के अनुसार भी पूछ सकता है, जनसंख्या के अनुसार भी पूछ सकता है। ए अफ्रीका उत्तर दे। ए एशिया, अफ्रीका अफ्रीका, उत्तर उत्तरी अमेरिका, दे दक्षिणी अफ्रीका। अंटा युवा, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये इनका क्षेत्रफल में क्रम है। देखो, ना तो बड़ा देगा ना छोटा देगा। फिर अगर यूपीएससी देख रहे हैं, यूपीपीएससी देख रहे हैं, तो इनको देगा और क्रम में लगवाएगा। तब आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी फैक्ट याद रखने के लिए। आपको पता है ये सारे महाद्वीपों के नाम आपको पता है, लेकिन प्रश्न का स्वरूप किस प्रकार से आने वाला ये नहीं पता है। ऐसे ही एशिया ऑप्शन में ना दें और इन चारों को दे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से लगाने के लिए। तब आप क्या करेंगे, ए अफ्रीका यूं उत्तर दे, ए अफ्रीका यूं उत्तर दे। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये सर्वाधिक जनसंख्या है एशिया में,
उसके बाद है अफ्रीका में, फिर यूरोप में है, फिर उत्तरी अमेरिका में है, फिर दक्षिणी अफ्रीका में है। आप सोच के देखो, आपको क्या पता था यूरोप में ज्यादा लोग रहते हैं कि उत्तरी अमेरिका में रहते हैं कि दक्षिणी अमेरिका में रहते हैं, इन तीन की तुलना की जाए। लेकिन प्रश्न यहीं से बनता है, प्रश्न यहीं से बनता है। आगे सीखते हैं। चौथा पेज है। अब यहां पे दो तरीके का प्रश्न और बनता है, एक तो सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य और भौगोलिक क्षेत्र वाले, मतलब क्षेत्रफल में क्रमानुसार राज्य याद रखने हैं, जनसंख्या में भी याद रखेंगे, वो बात की बात है। तो पहले क्षेत्रफल में याद कर लेते हैं। राम महान उत्तर गुजार दे, राम महान उत्तर गुजरात में, ठीक है, कोई बात नहीं है। राम महान है, वैसे भी भगवान राम का नाम ले रहे हैं आप, महान बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। अगर इतना भी याद रखेंगे तो उत्तर हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा इसमें एक और प्रॉब्लम आई कि प्रश्न ना डीप बनाने के लिए शुरू के 2 राज्य दिए ही नहीं जा रहे, 3 राज्य दिए नहीं जा रहे, इनको क्रम में लगवाया जा रहा है। तब आप क्या करेंगे? तो मुझे लगा अब देखिए पिछला डाटा गलत हो गया है, जम्मू और लद्दाख को अलग अलग करने से डाटा गलत हो गया है। पहले ये था राम महान उत्तर जमा कर, उत्तर कॉपी जमा कर दो, राम महान है उत्तर कॉपी जमा कर दो, लेकिन वो दोनों अलग अलग हो गए तो डाटा चेंज हो गया है। इसीलिए ये अपडेटेड डाटा है, तो दिमाग में रखें आप। दोबारा शुरू करते हैं। राम महान उत्तर गुजरात में, राम महान है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महा बोला है तो महाराष्ट्र। पहले नंबर पे सर्वाधिक क्षेत्रफल है राजस्थान का, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। अब चौथा भी याद रखना है और पांचवा भी याद रखना है। चौथा पांचवा उत्तर प्रदेश के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये आगे के भी याद कराए मैंने, आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैंने देखा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनको क्रम में देके क्रम में लगवाता है, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल में, 5वें नंबर पे गुजरात है। अब एक तटीय सीमा वाला प्रश्न और आता है। अंडे आप खाते ही हैं, ज्यादातर लोग खाते हैं, कोई नहीं खाता कोई बात नहीं। गाजर ज्यादातर लोग खाते हैं, आधे तुम्हारे। अंडे और गाजर आधे तुम्हारे, कैसे भी प्रश्न आ जाए, चाहे केंद्र शासित प्रदेश पूछ लो, चाहे राज्य पूछ लो, क्रम में लगवा लो, आप इस ट्रिक से पूरे उत्तर दे पाएंगे। मेंस में भी लिखते समय हम ये बता सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वाधिक तटीय सीमा है और एक अच्छे विमान पोत के रूप में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडे और गाजर आधे तुम्हारे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वाधिक तटीय सीमा है, उसके बाद गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की। आपको पता होगा गुजरात की है, लेकिन नहीं, गुजरात से भी ज्यादा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। देखिए अगर इस तरीके से आपको फैक्ट याद हो रहे हैं तो गारंटी वाला, प्री वाला, आप कोई भी कोर्स जो आप ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर लें। एक क्लास ले लें, पहले 2-3 क्लास ठीक से देखें, आपको पसंद आए तो पूरा कोर्स ज्वाइन कर लें। नोट्स खरीदने का लिंक भी, ये पूरे नोट्स आपको प्रिंट आउट में प्रत्येक विषय के, ऐसे ही सब विषय के, मतलब 11 के 11 विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिसको भी, जहां से 100 प्रश्न आते हैं, भैया देखिए हर पेपर में यहीं से प्रश्न आएगा, क्या प्रश्न बाहर से आएंगे? जब पूरा मैंने सिलेबस तैयार करा दिया आपको, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं, तो प्रश्न कहां से आएगा? और फैक्ट याद कराने के लिए ट्रिक दे रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न का बच के जाना नामुमकिन है। और यूपीपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, 100 टेस्ट सीरीज कराता हूं मैं, उनमें पूरे नोट्स कराता हूं, प्लस घटना चक्र कराता हूं, प्लस करंट जीके कराता हूं, यूपी करंट और यूपी स्पेशल मैं ही कराता हूं। वो चलता है गारंटी वाला बैच, वहां से निकलते हैं रिजल्ट। तब तक चैनल आप सब्सक्राइब करो, और जो लोगों को आज छूट का लाभ लेना है वो तुरंत ज्वाइन कर लो। 499 में भारत का भूगोल पूरा तैयार करवाऊंगा मैं आपको, 60 वीडियोस हैं लगभग। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत।